उस रात पूरे गांव में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। गांव के लोग उस आवाज को सुनते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। अरे सावित्री, देखो वो चुड़ैल फिर से आ गई। तुमने अच्छे से देख लिया ना? बच्चे सो गए क्या? बच्चों को मैंने कब का सुला दिया। जब से बेचारा मिंटो गायब हुआ है, मैं हर रोज इन्हें जल्दी सुला देती हूँ। हे भगवान, पता नहीं इस चुड़ैल के श्राप को इस गांव को और कब तक भुगतना पड़ेगा। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। तुमने दरवाजा बंद कर दिया क्या? हाँ, मैंने कर ही दिया था। बस अब चिंटू को सुला दो। जब से इसका भाई गायब हुआ है, सारी रात बस दरवाजे की ओर देखता रहता है। जल्दी करो, और सोने से पहले इसके हाथ पे वो धागा जरूर बांध देना जो पंडित ने दिया था। इसके माँ बाप के बाद इसका सहारा इसका भाई ही था। अब वो भी उस चुड़ैल का शिकार हो गया। पिछले 20 सालों में मिंटू को मिलाकर पूरे 30 बच्चे गायब हो चुके हैं। अब तो दिन में भी बाहर निकलने से डर लगता है भाई। तुम सही कह रहे हो। इसकी आवाज मानो ऐसी है जैसे खुद मौत बुला रही हो। हाँ, एक बात बताओ दादाजी, इस चुड़ैल को भगाने के लिए गांव वालों ने कभी कुछ किया नहीं क्या? अरे किया नहीं? ये पूछो कि क्या कुछ नहीं किया। कभी पंडित बुलाया गया, कभी कोई तांत्रिक। सबने अपना अपना जोर लगा लिया, लेकिन वो किसी के वश में नहीं आई। कोई कहता उसके पैर उल्टे हैं, कोई कहता उसकी लंबी जुबान और बड़े बड़े दांत हैं। उसका खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने डर के मारे कभी कोई ठोस हल सोचने की हिम्मत ही नहीं की। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। अगली सुबह गांव पर सूरज तो निकल आया था, लेकिन पिछली रात का डर अभी भी लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। गांव में देखो कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा की आवाज भी आराम से सुनी जा सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बच्चे जैसे खेलना भूल गए हो। पहले यहाँ कितनी चहल पहल रहती थी। और भाइयों, कैसे हो? किस चीज पर इतना विचार हो रहा है? अरे मोहन भैया, उसी विषय पर जिसकी वजह से पूरा गांव रात में किसी श्मशान से कम नहीं लगता। वही चुड़ैल कल रात फिर आई थी। अच्छा, हाँ, वो कल फिर आई थी और उसने कुछ देर मेरे घर के सामने भी आवाज दी। मैंने धीरे से खिड़की से झांकने की कोशिश की और जो देखा उसके बाद सारी रात सो नहीं पाया। हाथ में पकड़ी लालटेन और उसकी बड़ी लाल आंखें, मानो जैसे खून उतरा हो। हे भगवान, पता नहीं ये कब रुकेगी। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी रास्ते से एक बैलगाड़ी की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई गांव में रहने आया हो। क्या आप मुझे हरिदास जी का घर बता सकते हैं? हम यहाँ नए आए हैं। हरिदास? वही जिनका बेटा शहर में रहता है? रुको, कहीं तुम उनके वही बेटे तो नहीं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं उनका बेटा ही हूँ, गोपाल। और ये मेरी पत्नी शीतल और बेटा बंटी है। तुम्हें देखकर खुशी हुई बेटा। यहाँ से सीधे चले जाना, दाईं ओर ही उनका घर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी उत्सुकता से गांव को देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज जिस गांव में वो नए सपने लेकर आया है, कुछ ही दिनों में वही गांव उसके नाम को एक डरावनी कहानी में बदल देने वाला है। अरे गोपाल बेटा, तुम सब यहाँ अचानक? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर बेटा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। नमस्ते बाबा, आपसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया था। बंटी भी गांव आने की जिद कर रहा था। हम थोड़े दिन आपके यहाँ ही रुकेंगे। शुक्र है भगवान का, मेरी आंखों के दिए बुझने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। बंटी ने ध्यान दिया कि रात होते ही गांव असामान्य रूप से शांत हो गया था। न कहीं लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं, न किसी घर से हंसी की आवाज। बाबा, ये गांव में अचानक सन्नाटा क्यों फैल गया? सभी गांव वाले कहाँ चले गए? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जरा बाहर तो देखो कैसे अंधेरा खाए जा रहा है। एक बात थी जो मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रहा था बच्चों। अगर रात को तुम किसी औरत की आवाज सुनो तो उठकर गलती से भी दरवाजा मत खोल देना। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है और रात में बच्चों का शिकार करती है। ये आप क्या कह रहे हो? क्या इसी वजह से कोई बाहर नहीं दिख रहा? हाँ, तुमने सही समझा। तुम्हारे शहर जाने के बाद इस गांव में बच्चे गायब होने लगे और धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि इसके पीछे वो चुड़ैल है। हे भगवान, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप सुनिए ना, हम कल ही शहर वापस जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी इस वक्त तो हम कहीं नहीं जा सकते, कल देखते हैं। चलो, तुम सब अब सो जाओ बेटा। हाँ, और याद रखना,
भूल करके भी रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे जो कोई भी हो। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। अरे वाह, आज तो गांव से किसी नए खून की महक आ रही है। आज मैं खाली नहीं जाऊंगी, बहुत दिन से प्यासी हूँ। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। लगता है मेरा शिकार अंदर ही है। मुझे किसी तरह इसे बाहर बुलाना होगा। बंटी, ओ बेटा बंटी, देखो तुम्हारी दादी आई है। अपनी दादी से नहीं मिलोगे बेटा? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है बेटा। बंटी, ओ बेटा बंटी, बंटी, ओ बेटा बंटी। बाहर से आती आवाज जोर जोर से बंटी को पुकार रही थी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। बंटी को नींद में पता ही नहीं चला कि उसकी दादी कब की दुनिया छोड़ के जा चुकी है। तुम्हारी दादी तुम्हें मिलने आई है बेटा। क्या तुम अपनी दादी से नहीं मिलोगे? बंटी, ओ बेटा बंटी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। बाहर वाले खतरे से अनजान बंटी जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ बेटा, तुम बाहर आ ही गए। चलो मेरे साथ, तुम्हारे जैसे और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके साथ खेलोगे ना? लेकिन दादी, हम जा कहाँ रहे हैं? पुराने कुएं के पास, वहीं पे तो है सारे बच्चे। कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। आओ चलो मेरे साथ। बंटी थोड़ा समय सोचने के बाद उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। वो उस चुड़ैल के पीछे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में बंटी उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया, जहां रात के अंधेरे में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसके सामने खड़ी दादी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और बंटी का खून जम गया। दादी, यहाँ तो कोई नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे भूख लगी थी। अगले ही पल वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बंटी उसका शिकार हो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे गांव में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। बंटी रात भर घर नहीं लौटा था और अब उसके घर वाले घबराकर उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। हमने बच्चे को गांव के हर कोने में ढूंढ लिया बाबा, वो कहीं नहीं है। अब तो डर लगने लगा है कि कहीं उसका नाम भी उन बच्चों की सूची में न जुड़ जाए जो कभी वापस नहीं लौटे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम एक बार फिर से जाकर देखो, गांव के बाहर देखो, वो कहीं तो होगा। गोपाल बेटा, ऐसे समय में घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। चलो, हम सब मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं। अभी भी उम्मीद बाकी है। उधर जंगल के उस पार गांव का रहने वाला मंगल अपने खेतों से वापस आ रहा था। जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। हे भगवान, ये कुएं में किसका बच्चा है? लगता है एक और अनहोनी हो गई। मुझे सबको खबर करनी होगी। कुएं के अंदर बंटी का निर्जीव शरीर देखकर मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर पूरी ताकत से गांव की ओर भागा, क्योंकि अब बंटी भी उन मासूम बच्चों में शामिल हो चुका था जिन्हें वो रहस्यमयी चुड़ैल हमेशा के लिए अपने साथ ले गई थी। अरे गांव वालों, अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। आज फिर उस मनहूस चुड़ैल ने एक मासूम की जान ले ली। भाइयों, अभी अभी खेतों से लौटते वक्त मैंने कुएं में एक बच्चे की लाश देखी है। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। आज फिर हमारे गांव का एक चिराग बुझ गया। वो सभी एक साथ जंगल के उस पार वाले पुराने कुएं पे पहुंच गए। सभी का दिल दहक गया, क्योंकि पहचान करने पर वो लाश बंटी की ही थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बंटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे भाई, सुन रहे हो कोई? मेरे बेटे को वापस ले आओ। हाय मेरा बंटी, तेरे जाने से मेरी गोद ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया सुनी हो गई रे बेटा। आखिर हमारी क्या गलती थी? नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वो पूरा गांव है। आज से करीब 20 साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी भिखारन रहती थी। वह हर रोज घर घर जाकर 2 वक्त की रोटी मांगती, लेकिन किसी ने उसके बढ़े हुए हाथों में एक टुकड़ा तक नहीं रखा।
लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे धुतकारते और खाली हाथ लौटा देते। आखिर एक दिन वह भूख और बेबसी से तड़प तड़प कर मर गई। कहते हैं मरने से पहले उसने इस गांव को श्राप दिया था, तुम लोगों ने मुझे जीते जी एक रोटी नहीं दी, अब मेरी भूखी आत्मा तुम्हारे घरों के चिराग निगलेगी। उस रात के बाद से गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता कि यह सिर्फ एक कहानी है या फिर उस भूखी आत्मा का श्राप आज भी इस गांव पर मंडरा रहा है। Thanks for watching and please subscribe to the channel. Your one subscriber help us to move one step ahead.